मतलब जिस तरह से रहमान उस आदमी को मार रहा है बटखारा से, वैसे तो कुछ पीछे वाले लोग का रिएक्शन तो वैसा कुछ नहीं है। भाई साहब किसी आदमी को बीच चौराहे पे तुम बटखारा से मार के उसका मुँह चूरोगे, तो भाई साहब पीछे वाले जो देखेंगे वो तुमको रोकेंगे ही नहीं आके, या फिर उसको डरना चाहिए, डर के भाग जाना चाहिए, फिर उल्टी जैसा कुछ लगना चाहिए। लेकिन भाई साहब जो पीछे हमारे देख रहे हैं सब ऑडियंस लोग, उन लोग को तो ऐसा रिएक्शन कुछ है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आज हम फिर से लेके आ चुके हैं धुरंधर मूवी की एक ऐसी मिस्टेक वीडियो जिसको देख के आप लोग भी कहोगे क्या बात है। क्या बात है? तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो अभी जस्ट हमारे रणवीर सर यानी रणवीर सिंह आके यहाँ पे टेबल पे बैठते हैं और कुछ ऑर्डर नहीं करते हैं। लेकिन भाई साहब ये जो दादा है हमारे, ये चाचा, डायरेक्ट इनको बोलते हैं कि जूस ला के दे दो। मतलब कि उधर रणवीर सिंह के हाथ में जूस कहाँ से आ जाता है, जूस का गिलास कहाँ से आ जाता है। वो तो ऐसा कुछ ऑर्डर किए नहीं हो, तो पहली बार आके बैठे हैं। और भाई साहब तुम लोग ये देखो, रणवीर सिंह जब आया था उस दुकान में यानी कि उस होटल में, तब भाई साहब वो गरीब था, उसके पास पैसा नहीं था। वो बोल रहा था कि हमको काम चाहिए, तो भाई साहब उसको जूस ला के दिया, तो वो उसका पैसा नहीं लिया जब वो जूस पिया। तो भाई साहब जब वहाँ से हमारे सर यानी कि रणवीर सिंह वहाँ से जब होटल से निकल के उनको काम वहाँ पे नहीं मिलता है, तो वहाँ से वो जाके और वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो उनको रात भर दिन भर वहीं बैठे-बैठे तो उनको कुछ गुंडे लोग जब मारने लगते हैं आके वहाँ पे, वो छीना-चोरी करने लगते हैं उनके साथ, कि पैसा वो लंपन जब छीनने लगते हैं वहाँ पे, तब भाई साहब वहाँ पे आती है पुलिस। और भाई साहब पुलिस आती है तो भाई साहब निकलती है गेट खोल के, दिखती भी है लड़ाई-वड़ाई वहाँ पे। लेकिन भाई साहब जब वहाँ पे जब पुलिस को गुंडा लोग दिखता है, तो दुम दबा के वहाँ से तो भाग जाता है। लेकिन भाई साहब जो पुलिस था, जो बाहर निकला था, वो तो कम से कम आना चाहिए था बीच में छुड़ाने के लिए। वो देख रही है खड़ा होके। और प्लस में आप लोग ये देखिए, जब वो खाली पुलिस वाला गेट खोल के बाहर निकला, रणवीर सिंह वहीं पे अकेले अधमरा पड़ा हुआ है। और वो क्या बोलते हैं, गुंडे लोग भाग गए, अधमरा पड़ा हुआ है वो रणवीर सिंह यानी हमज़ा। तो पुलिस का काम क्या है कि जनता का सेवा करना। तो भाई साहब जो जनता था, तो कम से कम आके देखना चाहिए था ना कि हाँ, मरा है कि ज़िंदा है। हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए, उन लोग को दुःख है पकड़ना चाहिए गुंडा लोग को। हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता है भाई साहब, हमारे देश में पुलिस लोग तो सबका सेफ्टी करते हैं, सेफ्टी ही रखते हैं। तो भाई साहब ये पाकिस्तान वाले का चाहे क्या बोले हम, छोड़िए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब कि नहीं देखे डायरेक्ट बिना देखे चल गए हमज़ा आराम से वहीं पे बैठा है। I don't know. तो अब अंकल ने उनको रख लिया काम पे। तो भाई साहब यहाँ पे ये दोनों हैं, अंकल और ये रणवीर सिंह, दोनों जाते हैं कि किसी दूसरे रेस्टोरेंट में बात करने के लिए, कॉन्फिडेंशियली बात, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात, देश-विदेश वाला बात करने जाते हैं। तो वहाँ पे भाई साहब जब पता है कि दोनों टेबल पे बैठ के तुम लोग बात कर रहे हो, वो बात तुम्हारे पीछे भी एक आदमी है, वो बना रहा है ड्रिंक-व्रिंक शायद कुछ बना रहा है, वो सुन सकता है और इंपॉर्टेंट बात है, तो तुम लोग अपनी ही दुकान में बैठ के क्यों नहीं वो बात कर सकते थे? तो दूसरे की दुकान में जाना ज़रूरी था। मान लो अगर तुम लोग वो बात कर रहे हो, वहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? वो जो तुम्हारे पीछे कॉफ़ी बना रहा है, वो सुन लिया और सुन के वो रहमान डकैत को डकैत के पास फ़ोन कर दिया, और वो सब जो तुम लोग बात किए हो, वो सब बात बता दिया रहमान डकैत को। तो भाई साहब वहीं हमज़ा का तो वहीं पे कहानी खत्म हो जाता। फिर तो बनता ही नहीं ना धुरंधर। तो भाई साहब तुम लोग क्यों ऐसा करते हो? तुम लोग, तुम्हारा अपना दुकान था, तुम भाई साहब अपनी दुकान में आराम से प्राइवेट रूम में बात कर सकते थे ना, तो ऐसा क्यों नहीं किए? रहमान डकैत का बेटा यहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंटली एकदम सीना तान के चल रहा होता है, अगल-बगल में 2 बॉडीगार्ड रखा हुआ है। मानते हैं ठीक है रखा हुआ है, लेकिन भाई साहब तुमको प्रोटेक्शन भी पहनना चाहिए था। मतलब प्रोटेक्शन मतलब ये छाती और ये सब सेफ्टी रखने के लिए तुमको पहनना चाहिए था, नहीं वो तो तुम वो नहीं पहने हो, एकदम छाती तान के चल रहे हो। भाई साहब तुमको कोई गोली मार देगा यही झोंक में, तो तुम क्या कर लोगे? वहीं तो निपट जाओगे। और भाई साहब यहाँ पे गोली भी चलती है, इस साइड से और इस साइड से, दोनों तरफ से गोली चलती है। लेकिन भाई साहब तुम लोग यहाँ पे देखो, गोली किसी को एक गोली टच नहीं होती है, जबकि दोनों पास में एकदम सटे हुए हैं, दोनों फायर कर रहे हैं, यूजी, यूएमपी, AK-47 सब है वहाँ पे, सब धड़-धड़-धड़-धड़ गोली चल रहा है। लेकिन साला एक गोली किसी को टच हो जाए, ऐसी मजाल है? अब यहाँ पे सब लोग धड़ाधड़ गोली चलाए हुए हैं, मतलब चलाए पड़े हुए हैं। सब कोई गोली चला रहा है, इधर से भी चल रहा है, उधर से भी चल रहा है, लेकिन साला गोली किसी को लग नहीं रहा है। लेकिन भाई साहब ये जो हमारे हीरो है यानी रणवीर सिंह यानी हमजा, वो इतना गोली चला रहा है, इतना गोली चला रहा है, स्टार्टिंग से एक ही बंदूक पकड़े हैं, धड़ाधड़ वो भी गोली चलाए पड़े हैं। लेकिन उनकी तो गोली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वो क्या कौन-सा, मतलब कि बंदूक की गोली क्या साथ में उसके नीचे लटक रहा है क्या? धड़-धड़ चलाए जा रहे हो? उसका तो गोली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब कुछ दिनों बाद जब यहाँ पे आते हैं रहमान डकैती और हमजा, ये सब ये आदमी को उड़ाने के लिए सिलेंडर से, तो भाई साहब तुम लोग देखो यहाँ पे किसी आम आदमी के घर में इतना सारा सिलेंडर कहाँ से होगा? कोई भी होगा तो उतना सारा सिलेंडर थोड़ा होगा उसके घर में। मतलब तुम लोग देखो 8 9 10 सिलेंडर यहाँ पे ला के और सबका गैस खोल रहा है, खोल के और उड़ा रहा है। भाई साहब उड़ा भी रहा है, तो तुम लोग यहाँ पे ये थोड़ा गौर करना, भाई साहब 8 9 सिलेंडर था। भाई साहब फटेगा तो पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। 8 9 सिलेंडर था भाई साहब, तुम लोग सोचो। एक सिलेंडर नहीं था, नहीं ना था कि वहीं पे सिर्फ एक फट गया, उतना भी कम है। 8 9 सिलेंडर था, कम से कम पूरा उतना जितना एरिया भर में उतना इम्पैक्ट करना चाहिए था, पूरा ब्लास्ट होना चाहिए था जोर से, ऊपर नीचे सब फट जाना चाहिए था। तो यहाँ से सिर्फ ऊपर वाला ही फट रहा है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? अब तुम लोग यहाँ पे कुछ थोड़ा-सा नोटिस करना, ठीक है? तो यहाँ पे तुम लोग देखो, जब ये बाबू डकैत होता है, वो जो ऑटो से आ रहा होता है, भाई साहब ये तो इतना बड़ा आदमी है, इसको तो पहली बात ऑटो से घूमना नहीं चाहिए होता है। इसको तो एक पर्सनली सेफ्टी गाड़ी होती माँगती, जिससे वो घूमे। भाई साहब लेकिन ये ऑटो में घूम रहा है, प्लस में तुम लोग यहाँ पे ये देखो, जब ये ऑटो से आ रहा होता है, तो उस साइड से जब आ रहा होता है, तुम लोग यहाँ पे गौर करना, रेलिंग लगी हुई होती है, रेलिंग साइड दिखाया जाता है हम लोग को जब आ रहा होता है। और जब मोड़ पे आता है यानी मोड़ पे, तो इस साइड से आ रही होती है इसकी गाड़ी, क्या बोलते हैं, रहमान डकैत की, ठीक है? तो जब वो उस दोनों का गाड़ी उसको गाड़ी का ठोकर मारता है, तो तुम लोग यहाँ पे ये देखना,
ठोकर जब मारता है तो पीछे से रेलिंग ही गायब हो जाता है। पीछे से पता नहीं एक छोटा-सा ऐसा करके घर बन जाता है, बिल्डिंग बन जाता है, बिल्डिंग आ जाता है। रेलिंग वहाँ पे लगा हुआ था ना, तो रेलिंग गायब हो गया और वहाँ पे अब घर आ गया। अब यहाँ पे अंधाधुंध एकदम पार्टी चल रही होती है सब लोगों को। ये हमजा और ये सब जितने भी यंग लड़के हैं यहाँ पे सबका पार्टी चल रहा होता है, फुल मस्ती मौज एकदम। तो जब ये रणवीर सिंह को यानी हमजा को अंदर जब नहीं हिलने देता है, अंदर नहीं जाने देता क्लब में, तो भाई साहब ये थोड़ा-सा लगाता है दिमाग और कर देता है पुलिस के पास कॉल। और जब पुलिस आती है तो भाई साहब तुम लोग देखो यहाँ से कितने सारे लड़के निकल के जा रहे हैं बाहर में, लेकिन पुलिस लोग हैं जो इन्हीं दोनों के पीछे एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गया है। जितना भी पुलिस था सब यही दोनों के पीछे भाग रहा है, जैसे कि ये लोग पार्टी करके नहीं मर्डर करके भाग रहे हैं। अब तुम लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे जब हमारे संजय दत्त यानी संजय दत्त सर यानी कि ये एसपी असलम चौधरी जब यहाँ पे पूरा पुल को यहाँ पे घेर के बैठे हुए रहते हैं रहमान डकैत को पकड़ने के लिए, तो तुम लोग देखो यहाँ पे जब ये गाड़ी नीचे गिर रही होती है पुल से नीचे, तो इस साइड से दिखाया जाता है। तो भाई साहब इधर तो कोई ऐसा ब्लॉकेज तो दिख नहीं रहा है, ना ही ऐसा कोई संजय दत्त वहाँ पे बैठे हुए दिख रहे नहीं, बहुत सा गाड़ी ब्लॉक था ना वहाँ पे रोड, तो वो तो दिख ही नहीं रहा है। और इस साइड से भी दिखाया जा रहा है तो इस साइड से भी नहीं दिख रहा है भाई साहब। और प्लस में तुम लोग यहाँ पे ये देखो कि जब हमारे संजय दत्त सर है वो जब फायरिंग कर रहे हैं बंदूक से, तो भाई साहब पीछे जनता लोग भी है। माना कि तुमको सरकार दिया है ये सब परमिशन देती है गोली चलाने के लिए रहमान डकैत के लिए, तो भाई साहब तुम लोग पीछे भी देखो, पीछे जनता लोग कितना सारा है। अगर एक को भी गोली लग जाएगा तो तुम्हारा सस्पेंशन आ जाएगा, जेल हो जाएगा। भाई साहब तुम लोग सोच रहे हो कुछ जानते का नहीं, रहमान डकैत के चक्कर में धड़-धड़ गोली चलाए जा रहे हो। माना कि तुम रहमान डकैत को तुम पकड़ने आए हो, ठीक है, उसको पकड़ो भाई साहब, पीछे जनता लोग भी, एक गोली भी लग जाएगा किसी को तो बवाल हो जाएगा। अच्छा। तो भाई साहब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो मोटा आदमी है उस टाइम जब हुआ था टकराव, तो ये मोटा आदमी को तुम लोग देखो, यहाँ पे मोटे आदमी के सिर में एकदम बीच में गोली लगी हुई होती है। भाई साहब उसका दिमाग देखो कैसे काम कर रहा है, यहाँ गोली लगा है, यहाँ गोली लगा है, फिर भी AK-47 और प्लस में और ग्रेनेड पूरा टांगे हुए हैं, मार धड़ 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 गोली चल रहा है, इसके हाथ से भी चल रहा है, उधर आदमी भी मर रहा है, लेकिन भाई साहब इसको कुछ होता नहीं है। यहाँ पे गोली लग रहा है फिर भी दिमाग इसका एकदम पूरा काम कर रहा है कि किधर गोली चलाना है हमको, ठीक ना। जब तक ये ग्रेनेड नहीं फटता है, इसका पूरा चेथड़ी नहीं हो जाता है शरीर का, तब तक ये गोली चलाते रहता है। भाई साहब सोचो कितना बड़ा ये। Memang kurang ajar ni bawa mata lah ya dulu sini. Something. अब तुम लोग यहाँ पे ये देखो, जब ये हमारे रणवीर सर यानी कि हमजा जब रहमान डकैत को आते हैं हॉस्पिटल लेके, तो भाई साहब तुमको खुद का इलाज भी करवाना चाहिए था, इतना जख्मी हो गए पड़े हो, तुम हॉस्पिटल आए हो रहमान डकैत का वो इलाज करवाने, माने तुम भी मारे हो, उसका भी इलाज करवाना है तुम ही। तो भाई साहब तुमको भी चोट लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है, यहाँ लगी हुई है, कम से कम तुम हॉस्पिटल गए हो तो अपना भी इलाज करवा लेते, ठीक। तो वो तो तुम अपना इलाज भी ना करवाए, अपने घर चले गए अपनी बीवी के पास। भाई साहब अगर तुम अभी इलाज करवा लेते उस टाइम तुम अपना, तो इस टाइम इतनी परेशानी नहीं ना होती तुमको पढ़ने और लिखने में। तो भाई साहब चलिए हम वीडियो को करते हैं इन। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर दें। तो भाई साहब मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि उस टाइम जो मैंने बोला था कि व्यूज़ नहीं आ रहे, भाई साहब जो मैंने परसों एक वीडियो डाला हूँ बाहुबली का, उस पे लिटरली 700 व्यूज़ पहुँच गए हैं एक ही दिन में। 700 भाई साहब मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ, 700 व्यू जब चल गए एक ही दिन में तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और प्लस में 4 सब्सक्राइबर मिले हैं। भाई साहब सोचो धीरे धीरे मेरा वीडियो व्यूज़ आ रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। मेरा वीडियो व्यूज़ आने लगा है और ऐसे ही वीडियो को व्यूज़ लाते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। लाइक सब्सक्राइब।